हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नाम है सर्कल। अब जो देखिए ये जो सर्कल है ना, ये आपका पीछा बचपन से नहीं छोड़ रहा है। जब कुछ नहीं पढ़ते थे, मतलब ABCD भी नहीं पढ़ते थे, 1 2 भी नहीं पढ़ते थे, तब आप ये सर्कल पढ़ते थे। वो पोयम था ना कि मम्मी की रोटी गोल गोल, पापा का पैसा गोल गोल, दादू का चश्मा गोल गोल। तो ये गोल गोल क्या है? यही तो सर्कल है। तो आप ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वहां से आपका ये पीछा नहीं छोड़ रहा है। आपका 9th में भी सर्कल है, आपके 10th के फर्स्ट टर्म में भी सर्कल है। तो अब आप सोच रहे होगे कि जब इतना सर्कल के बारे में पढ़ ही लिए तो अब फिर इसमें क्या पढ़ेंगे? तो देखो, अभी तक आप सारे बेसिक टर्म से फेमिलियर हो गए हो, ठीक है। सर्कल के बेसिक टर्म से अभी तक फेमिलियर हो गए हो कि मतलब सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सारे चीज़ आप फेमिलियर हो, ठीक है। अगर मान लो नहीं हो, अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं अलग से लेक्चर बना दूंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप क्लास 10th में हो तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई सर्कल क्या होता है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है। अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, मतलब आपके क्लास 10th के सेकेंड टर्म में जो सर्कल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसमें क्या पढ़ना है आपको? बस एक टर्म ऐड किया गया है, उसका नाम है टेंजेंट। तो जितना भी बात होगा टेंजेंट के बारे में बात होगा कि टेंजेंट क्या होता है, ठीक है। उसके बेस्ड पे 2 थ्योरम है टेंजेंट का। और जितना भी बात करेंगे इस चैप्टर में, काफी छोटा चैप्टर है, थोड़े से कंसेप्ट है इसमें, और जितना कुछ भी बात करेंगे सारा बात वो टेंजेंट के आसपास ही गुजरेगा। क्या गुजरेगा? टेंजेंट के आसपास ही गुजरेगा वो सारा बात। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो बढ़िया से एकदम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ और लेक्चर को शुरू करो, एंजॉय करते हैं। ये टेंजेंट समझने के लिए ना हम एक भूमिका बनाते हैं। भूमिका क्या है? सबसे पहले आप एक काम करो, अपने कॉपी पे एक लाइन ड्रॉ करो और एक सर्कल ड्रॉ करो। करना क्या है आपको? एक लाइन ड्रॉ करो और एक सर्कल ड्रॉ करो। और फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बच्चों एक बात बताओ, ये जो लाइन ड्रॉ किए हो और ये जो सर्कल बनाए हो आप, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? तो सबसे पहले एक कहानी सुनो। सोचो शाम का समय है, आप किसी पार्क में गए, ठीक है। शाम के समय में किसी पार्क में गया और एक कोने में एक ब्रेंच लगा हुआ है और ब्रेंच पे एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए हैं। कौन? एक लड़का एक लड़की बैठे हुए हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है ये सोचो, क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा? पहला तो ये होगा कि दोनों भाई बहन हो। फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि दोनों दोस्त हों। और तीसरा, तीसरा वही होगा जो आपके मन में चल रहा है, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं। तो यही 3 कंडीशन होगा जब एक लड़का और एक लड़की पार्क में अकेले बैठ के चिल कर रहे हो। तो क्या होगा? 3 ही कंडीशन होगा, या तो भाई बहन होंगे, या फिर दोस्त होंगे, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होंगे, कपल होंगे। एक और कंडीशन हो सकता है कि दोनों अनजान हो, ठीक है, दोनों का दिल टूटा हुआ हो, फिर वहाँ पे बैठे और इत्तेफाक से दोनों बात किए, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से दर्द बांटे, फिर वो एक दूसरे के दर्द पे मरहम लगाए। नहीं होता है कि तुम मेरा खुजाओ मैं तुम्हारा खुजाता हूँ, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हुआ होगा वो यहाँ पे, और उसके बाद दोनों चिल कर रहे हैं। तो ये भी एक कंडीशन मान सकते हैं हम, ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो सकता है। तो चलिए, तो कितना कंडीशन होगा जब एक लड़का और एक लड़की पार्क में एक कोने में बैठे हो? तो 4 कंडीशन हो सकता है। वैसे ही जब एक लाइन और एक सर्कल हम अपने प्लेन पे, मान लीजिए अपने कॉपी पे हम ड्रॉ करेंगे, तो कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है? चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो पहला देखते हैं कि मान लो यहाँ पे पहला पॉसिबिलिटी, ये जो लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिए और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, ठीक है, और ये क्या है? ओ सेंटर है, और ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। तो पहला पॉसिबिलिटी ये होगा कि ये जो लाइन है ए बी, ए बी, ए बी अपना कहीं जा रहा हो, ए बी लाइन अपना कहीं जा रहा है, अनजान है सर्कल से, और सर्कल भी बेचारा अपना फिक्स है। सर्कल को फिक्स हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि सर्कल क्या होता है? सेंटर और एक
फिक्स डिस्टेंस लेके हम जो ड्रॉ करते हैं उसी को सर्कल बोलते हैं। तो सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिए तो बेचारा यहीं पे फिक्स रहेगा। लेकिन ये जो लाइन है इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को जब हम एक्सटेंड किए लाइन को दोनों साइड को, तो सर्कल और लाइन के बीच में कहीं मिलाप हो रहा है, कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। बेचारा सर्कल अपना है, लाइन अपना कहीं जा रहा है, मतलब दोनों अनजान है। क्या है, दोनों अनजान है। तो पहला कंडीशन तो ये होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये है सर्कल आपका, ठीक है। ये मैं थोड़ा हेवी डिजाइनर हूं, ठीक है, तो अपना देख लेना। ये सर्कल मान लो, ये सर्कल का सेंटर ओ है, और कोई लाइन यहां से क्या किया, कट करते हुए सर्कल को, मान लो ये लाइन है ए और बी, और यहां पे सर्कल को दो पॉइंट पे सी और डी पे काटते हुए चला जाए। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि सर्कल को दो पॉइंट पे काटते हुए ये लाइन चला जाए। और तीसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा, तीसरा पॉसिबिलिटी ये होगा कि मान लो ये है एक सर्कल, ये है एक सर्कल, इसका सेंटर ओ है, यहां पे सेंटर आर लिख दिया, क्या सेंटर ओ, यहां पे सेंटर वो है, और जो लाइन है ना, जो लाइन है वो ना अनजान है। यहां पे जो लाइन था वो क्या था, अनजान था। यहां पे लाइन काटते हुए चला गया। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि लाइन जो है वो ना अनजान है और ना काटते हुए जा रहा है, ना अनजान है और ना काटते हुए जा रहा है। क्या कर रहा है, लाइन टच करते हुए चला गया। क्या करते हुए चला गया, टच करते हुए चला गया एक पॉइंट पे। ये हो गया ए बी, एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट को पी बोल दिए। तो तीन ही पॉसिबिलिटी होगा जब एक लाइन और एक सर्कल हम किसी प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इन तीनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो आप जब ड्रॉ कर लोगे ना, जब लाइन को एक्सटेंड करोगे, सो यही तीनों में से किसी एक कंडीशन पे फिट बैठेगा। वो यही तीन कंडीशन में से किसी एक कंडीशन पे फिट बैठेगा। क्या, ये लाइन और सर्कल के बीच का पॉसिबिलिटी। अब देखो यहां पे ये जो लाइन है, जो सर्कल को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, कहीं पे कट नहीं कर रहा है, कहीं पे मिल नहीं रहा है, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लाइन ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लाइन ही बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, यहां पे ये जो ए बी लाइन है, इस लाइन को हम लाइन ही बोलेंगे। लेकिन यहां पे जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए निकल गया लाइन, जो ये ए बी लाइन है, जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए निकल गया, अब इस लाइन को लाइन नहीं बोलेंगे। अब ये लाइन क्या हो गया, ये लाइन क्या हो गया, बेवफा हो गया, क्योंकि काट दे रहा है बेचारा सर्कल को। तो अब इस लाइन को क्या बोलेंगे, इस लाइन को बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। मतलब सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए जाए। क्या होता है, सेकेंड वो लाइन होता है जो सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए जाए। अब आते हैं तीसरे कंडीशन पे, जो बेचारा ना अनजान है और ना कट कर रहा है, मतलब ना लाइन है ना सेकेंड है, ये जो टच करके निकल जा रहा है ना, टच करके निकल जा रहा है, मतलब क्या होता है, मतलब एक सर्कल है, उसको एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, छू के निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, उस लाइन को, अब ये लाइन क्या हो गया ए बी, इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। और यही हमें पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है, क्या, टेंजेंट के बारे में। तो टेंजेंट वो लाइन होता है, क्या हुआ डेफिनेशन, कि टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चला जाए। क्या करे, एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, उस लाइन को हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसे लिख लो, ठीक है। ये जो तीनों पॉसिबिलिटी है ना, इस तीनों पॉसिबिलिटी को आप लिख लो, और इसके बाद मैं इसको रब करता हूं और मैं देखता हूं क्या, टेंजेंट का डेफिनेशन, ठीक है। टेंजेंट का डेफिनेशन लिखते हैं हम यहां पे। पहला देखो, टेंजेंट क्या होता है, पहला टेंजेंट टू ए सर्कल। क्या होगा डेफिनेशन इसका, ए लाइन दैट टचेज सर्कल एट ए सिंगल पॉइंट इज
नोन एज टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, यहां पे देख लो, ये है सर्कल आपका, ओ सेंटर है इसका, और यहां से एक लाइन चला जा रहा है ए और बी। ठीक है, पी पे टच कर रहा है। ये जो ए बी है, ए बी लाइन, ए बी इज इक्वल टू क्या है, टेंजेंट। ठीक है, तो यहां पे देखो टेंजेंट का डेफिनेशन क्या हुआ कि ए लाइन दैट टचेस सर्किल एट ए सिंगल पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट टू ए सर्कल। मतलब वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, एक पॉइंट पे टच करके चला जाए, जैसे यहां पे पी पे टच करके चला गया। अब इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे। अब देखिए यहां पे जो ये पी पॉइंट पे टच किया ना, पी पॉइंट पे टच किया, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पे टच करके जाता है, जिस पॉइंट पे टच करके जाता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रहा टेंजेंट का डेफिनेशन। ठीक है, अब और बात करते हैं हम टेंजेंट के बारे में, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और चीजें हम देखते हैं। तो इसे रब कर दूं ना मैं, चलो ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज समझो कि एक सर्कल कैसे बनता है। बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है। और आप यहां पे देखें कि एक टेंजेंट एक पॉइंट से जाता है। क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, एक पॉइंट से टच करके हुए जाता है, और सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनता है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनता है। बायोलॉजी पढ़े हो आप, सेल, तो हमारा बॉडी कैसे बना है, बहुत सारे सेल से मिलके बना है हमारा बॉडी। हमारा बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बना है ना, छोटे छोटे सेल से मिलके बना है हमारा बॉडी। या जब आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे जो एलिमेंट होता है, जो एलिमेंट होता है वो किससे बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे एटम से मिलके बनता है। वैसे ही कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर होता है वो कैसे बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनता है। कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर, आप लाइन की बात कर लो, स्क्वायर की बात कर लो, सर्कल की बात करो, किसी भी फिगर की बात करो, वो कैसे बनता है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनता है। तो देखो यहां पे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एक सर्कल से कितने टेंजेंट पास कर सकते हैं, तो कैसे जवाब दोगे इसका, यही समझा रहा हूं मैं आपको। जैसे एक सर्कल है, एक सर्कल में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, जैसे अभी मैं बताया कि बहुत सारे पॉइंट से मिलके कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है। तो ये जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है। यहां पे देखो बहुत सारा पॉइंट मान लो ऐसे किए हो आप, तभी ना ये सर्कल बन रहा है। तो कितना पॉइंट से मिलकर बन रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है, और सारे पॉइंट से एक टेंजेंट जा सकता है। जितना पॉइंट है, एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाता है, दूसरे पॉइंट से दूसरा टेंजेंट जाता है, तीसरे पॉइंट से तीसरा टेंजेंट जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि एक सर्कल में कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है, और एक पॉइंट से एक टेंजेंट जाता है। मतलब जितने भी पॉइंट होंगे उन पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये रहा एक सर्कल, यहां पे एक पॉइंट ले लो, यहां से एक टेंजेंट चला गया, यहां पे एक पॉइंट ले लो, यहां से एक टेंजेंट चला गया, यहां पे एक पॉइंट ले लो, यहां से एक टेंजेंट चला गया, यहां पे एक पॉइंट ले लो, यहां से एक टेंजेंट चला गया, यहां पे पॉइंट ले लो, यहां पे टेंजेंट चला गया, यहां पे पॉइंट ले लो, यहां से टेंजेंट चला गया। मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर जब एक सर्कल बनता है और हर एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितना टेंजेंट टोटल हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला बात यह हुआ, इसे रब करते हैं हम और यहां पे लिखते हैं इंपॉर्टेंट नोट डाल के। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखते हैं कि ये सर्कल हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, एक सर्कल के पास कितना टेंजेंट हो सकता है, इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है। ठीक है, अब अगला बात करते हैं हम टेंजेंट से रिलेटेड।
कि क्या जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं उसमें कोई टेंजेंट आपस में पैरेलल भी होता है। मान लो यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ किए, ये रहा सर्कल, यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ किए, ये तो सेकेंड हो गया। यहां पे मान लो ये सर्कल है, सर्कल तो है नहीं, अंडा जैसा लग रहा है ये, ठीक है। क्या करे भाई, फिगर बढ़िया बनता नहीं है। ये रहा मान लो ओ, ये रहा एक टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट ए और बी। यहां से मान लो कोई टेंजेंट और चला गया, सी और डी। तो बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये एराइज होता है कि जब हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो क्या कोई टेंजेंट आपस में पैरेलल भी होता है? तो इसका जवाब है दो टेंजेंट, मतलब दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। अब कैसे होते हैं वो मैं बताता हूं आपको। ये रहा एक टेंजेंट, यहां पे मान लो पी पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहां से जो एक टेंजेंट जाएगा ना, यहां से जो एक टेंजेंट जाएगा, इसको रब करता हूं मैं, ये रहा एक सर्कल, ठीक है। ओ, यहां से मान लो एक टेंजेंट चला गया, तो यहां से एक जो टेंजेंट जाएगा ना, वो टेंजेंट क्या होगा, इस टेंजेंट के पैरेलल होगा। तो दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। अब यही दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। यहां पे भी देखो, मान लो यहां से कोई एक टेंजेंट हम डाल दिए, यहां से कोई एक टेंजेंट डाल दिए, ठीक है। तो यहां पे जो टेंजेंट होगा ना, यहां पे जो टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट ये दोनों पैरेलल होंगे आपस में। मतलब ये टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, ये टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। सपोज करो यहां पे कोई टेंजेंट है, यहां से हम एक टेंजेंट डाल दिए, तो इसके पैरेलल एक और टेंजेंट होगा जो कि यहां पे होगा, ठीक है। यहां पे जो टेंजेंट होगा ना, वो इसके पैरेलल होगा। तो देखो यहां पे समझने वाला चीज ये है कि एक सर्कल में दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। मतलब ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो गए, ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल हो गए। और ये पैरेलल का जो जोड़ा है ना, ये बहुत सारा हो सकता है, ये बहुत सारा हो सकता है। मतलब ये पैरेलल का जोड़ा बहुत सारा हो सकता है, लेकिन दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे और ये पैरेलल का जोड़ा बहुत सारा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट है। इस टेंजेंट के पैरेलल यहां पे टेंजेंट, इस टेंजेंट के पैरेलल यहां पे टेंजेंट, इस टेंजेंट के पैरेलल यहां पे टेंजेंट। कोई मान लो यहां पे एक टेंजेंट है, ठीक है, यहां पे कोई एक टेंजेंट है, तो इसका पैरेलल यहां पे एक टेंजेंट होगा, ठीक है। लेकिन दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल टेंजेंट जो दो हैं, इनका पेयर ये बहुत सारा हो सकता है। क्या हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कितना पेयर है, एक यहां पे एक, ये दो, ये आपको तीन और चार, चार आपको पेयर दिख रहा है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि यहां पे इतना छोटा फिगर है तो हम चार ही पेयर आपको दिखा पाए। लेकिन कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो इनफाइनाइट क्या हो सकता है? टेंजेंट हो सकता है, और इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकता है तो क्या होगा? इनफाइनाइट पेयर भी होगा, लेकिन दो ही आपस में पैरेलल होंगे। मतलब जहां पे भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, उसका पैरेलल सिर्फ एक ही टेंजेंट उसके सामने होगा, एक ही टेंजेंट क्या होगा? उसके सामने होगा। तो यहां पे ये भी लिखने वाली बात है, लिखो यहां पे दूसरा पॉइंट डाल के, टू टेंजेंट एट मोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। यहां पे जो ईच अदर है ना, इसको ध्यान देने वाली बात है। ये जो ईच अदर है, मतलब दो ही आपस में पैरेलल होंगे, दो ही टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे, और ये पैरेलल का जोड़ा बहुत सारा हो सकता है। ये पैरेलल का जो पेयर है ये बहुत सारा हो सकता है, लेकिन पैरेलल आपस में बस दो ही टेंजेंट होंगे, पैरेलल आपस में बस दो ही टेंजेंट होंगे। तो यहां तक हम जो बात कर लिए, एक बार मैं आपको समरी बता देता हूं, सारे जो भी कंसेप्ट अभी तक बताए। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए। टेंजेंट वो लाइन होता है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, ठीक है। पहली बात हम ये कर लिए। दूसरा कि जहां पे टच करे टेंजेंट सर्कल को, जहां पे टच करे टेंजेंट सर्कल को, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
ठीक है। अब आगे बात किए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके एक सर्कल बनता है और हमें पता है कि एक पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक सर्कल में हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात किए कि पैरेलल टेंजेंट का, कि दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे और ये पैरेलल का जोड़ा बहुत सारा हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर पैरेलल हो सकते हैं, लेकिन दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं। यहीं पे समझने वाली बात है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे समझो ये कि दो टेंजेंट आपस में पैरेलल होते हैं और ये जो पेयर है ना, दो दो टेंजेंट का, दो दो टेंजेंट का, दो दो टेंजेंट का, ये बहुत सारा हो सकता है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ हो सकता है, ठीक है। तो ये रहा यहां तक का बात, ठीक है। अब देखो, शुरू से ही मेरे अंदर एक कहानी गोते खा रहा है, मतलब कुलबुल कुलबुल किया है पेट में। मैं आपको शुरू में एक नहीं इमेजिन कराया था कि एक लड़का एक लड़की बैठे हुए, उसी से रिलेटेड एक कहानी है, ठीक है। उसी से रिलेटेड एक कहानी है मेरे जीवन में। जब मैं क्लास 10th के बाद, शुरू में सोचा था कि नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। मैं सोचा था क्या ही बताते हैं, चलो पढ़ाते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। लेकिन फिर अभी सोचा कि नहीं, चलो बताते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अंदर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कि कुछ चीज़ें याद आ जाती है ना, तो फिर वो बताने का मन ही करता है। तो देखो, जब मैं 10th पास करके जब मैं पटना गया था ना, मतलब मैं बिहार से हूँ, तो बिहार जो पटना है वो बिहार की राजधानी है और एक एजुकेशनल हब भी है, वो बहुत बड़ा, पढ़ाई बहुत बढ़िया होता है पटना में। तो मैं 10th किया, 10th के बाद गया पटना पढ़ने के लिए। तो वहाँ पे रूम वगैरह सेट वगैरह किया, सब कुछ सेटल वगैरह किया। फिर हम 4-5 दोस्त थे वहाँ पे, 4-5 दोस्तों का ग्रुप था, जो 10th क्लास के ही थे, वही दो सब वहाँ पे गए थे। फिर हम लोग सोचे ना जरा पटना भ्रमण करते हैं, घूमते हैं भाई, पटना आए हुए हैं तो जरा घूमते हैं इधर उधर का, क्या क्या बढ़िया चीज़ है पटना के बारे में वो देखते हैं। तो वहाँ पे पटना में 3 जगह ऐसा है ना जो कपल के लिए फेमस है। कपल के लिए नहीं कही, मतलब वो जगह बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन वहाँ पे कपल ज़्यादा मिलते हैं आपको, ठीक है। तोता मैना जो है ना, वो वहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे आपको। पहला है इको पार्क, ठीक है। इको पार्क में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे कपल। दूसरा है आपका पटना जू, चिड़ियाघर पटना का जो है। और तीसरा है जो NIT घाट है आपका, काली घाट, ये जो मतलब जो घाट है वहाँ पे, गंगा घाट। सिर्फ पटना का ही नहीं, मतलब घाट तो हर जगह का यही है कि वहाँ पे कपल आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो ये 3 जगह है बहुत ज़्यादा खूबसूरत, आपको सिर्फ कपल ही नहीं मिलते, मतलब फैमिली के साथ भी आप जा सकते हो, लेकिन कपल क्या होते हैं, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं आपको। अब देखो हुआ क्या, हम लोग सिंगल, मतलब जीवन में श्रृंगार रस के नाम पे कुछ नहीं था, ठीक है। बस 4-5 दोस्त थे, नल्ले निठल्ले, हम लोग चले गए पटना जू घूमने के लिए। अब जो लोग पटना के होंगे, मान लो ये लेक्चर देख रहे होंगे ना, तो उनके चेहरे पे स्माइल आ गया होगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ों को देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। जब हम पटना जू गए, हम लोग को पता ही नहीं था कि मतलब वहाँ पे होता क्या है, ठीक है। अगर हमें पहले से पता होता तो जाते ही नहीं, क्यों हम अपने मतलब जले पे नमक छिड़कते वहाँ पे जाके। हुआ क्या कि हम वहाँ पे गए, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मतलब पहले फ़ोटो वोटो खिंचवाए, वहाँ पे बाघ था, शेर था, हमसे परेशान कर रहे थे, इरिटेट कर रहे थे हम लोग। फिर वीडियो भी बनाए, फ़ोटो भी खिंचाए हम लोग। फिर आगे गए हम लोग थोड़ा सा, तो अंदर थोड़ा जंगल टाइप का है, तो वहाँ पे अंदर गए हम लोग घूमने के लिए। तो वहाँ पे कपल ज़्यादा थोड़ा मिले, तो पहले कपल मिले तो देख के हम लोग सोच रहे थे यार इनकी भी क्या लाइफ है, मज़े कर रहे हैं ये लोग। थोड़ा सा दुख हुआ अंदर, लेकिन दिल पे पत्थर रख के हम लोग आगे बढ़े, बोले चलो मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं है, मज़े कर रहे हैं हम लोग तो हैं भाई, निठाले घूम रहे हैं ऐसे ही। फिर और आगे बढ़े हम लोग, तो जो कपल की जो हरकतें थी ना, वो थोड़ी सी अश्लील होने लगी, ठीक है। कपल की हरकतें थोड़ी सी अश्लील होने लगी। हम थोड़ा सा आगे बढ़े और बदतमीजी, हम बोले कि भाई कैसे बर्दाश्त किया जाए इस चीज़ को। फिर आगे घूमते गए। वो गेम नहीं होता है कि आप पहला लेवल खेले, थोड़ा सा मज़े मज़े में खेल लिए, फिर जैसे जैसे लेवल क्रॉस कर रहे हो वैसे वैसे गेम टफ होते जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप लेवल क्रॉस करते हो वैसे वैसे गेम टफ हो रहा है। सेम सिचुएशन वहाँ पे भी था, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो इनकी हरकतें और अश्लील। एक पल में ऐसा हुआ ना, मतलब आगे जाके मेरे अंदर एक जिम्मेदार नागरिक आत्मा घुस गया। मेरे अंदर ही घुसा था वो आत्मा, मेरे अंदर एक जिम्मेदार नागरिक आत्मा घुसा और मेरे मन में ख्याल आया कि यार ये पूरे समाज की जो जिम्मेदारी है वो हम लोग जैसे यूथ पे ही तो है। हम लोग अगर नहीं सुधारेंगे समाज को तो ये समाज तो दूषित हो जाएगा। ऐसे ही प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ये समाज दूषित हो जाएगा। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस चीज़ों को रोके,
नहीं तो ये यार और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मेरे अंदर मतलब नहीं होता है वो सामाजिक, वो आदमी का एक वो होने लगा, उफान मारने लगा मेरे अंदर कि नहीं भाई, हमारे ऊपर तो है इस देश का भार जो है, समाज का भार जो है, समाज को एकदम साफ सुथरा रखना है, वो हमारे ऊपर तो टिका हुआ है। तो मैं अपने दोस्तों से बोला कि भाई अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो गया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त बोला तो किया क्या जाए। मैं बोला एक काम करो वीडियो ऑन करो, ठीक है। वीडियो ऑन किए, बोले कि तू ही लीड कर। मैं बोला हाँ हाँ मैं लीड करता हूँ। मैं आगे गया तो 2 कपल थे। मैं बोला किसको कपल ऐसे मतलब नहीं होता, बहुत सारे कपल बैठे हुए थे। तो ऐसे 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 करते करते ये इसी पे चलते हैं सामने जो है। हम लोग गए वहाँ पे तो वो 2 बैठे हुए थे। मैं बोला 1 मिनट, कर क्या रहे हो ये। हम बोले वीडियो बनाओ इसका। देखिए एकदम सीरियस मूड में गए थे क्योंकि भाई बुरा बहुत ज़्यादा लगा था ना उस समय। बुरा बहुत ज़्यादा लगा था कि भाई हम लोग सिंगल है, यहाँ पे कुछ और मामला चल रहा है। हम वहाँ पे गए, हम बोले कर क्या रहे हो ये, एकदम गुस्से में। वो बोल रहा आप कौन हो भाई। हम बोले हम कौन है, बताया तुमको कौन है हम, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों हो कौन। तो वो बोल रहा है, लड़का बोल रहा है ये हम दोस्त हैं। हम दोनों दोस्त हैं। हम बोले कौन सी दोस्ती तुम लोग इस जू में निभा रहे हो, ये पहले बताओ। ये कौन सी दोस्ती है तुम लोग की जो यहाँ पे जू में तुम लोग निभा रहे हो, एक दूसरे पे हाथ रखे हो, गंदी गंदी हरकतें कर रहे हो तुम लोग। एक कैमरा सामने करो इसके सामने, इसका कैमरा पहले न्यूज़ चैनल पे देंगे। मैं वहाँ पे एक न्यूज़ चैनल का नाम लिया था जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो मैं बोला कि इस जो वीडियो है ना इसको न्यूज़ चैनल पे चलाएंगे हम लोग, ठीक है। और तुम अपने पापा का नंबर दो, पहले तुम्हारे पापा के पास फ़ोन करेंगे कि आपका लड़का यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, समाज को दूषित कर रहा है ये लड़का आपका। और सरकार से पूछा जाएगा कि सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये जो पटना जू है इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, कि ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे आते हैं और समाज को दूषित करते हैं। अब वो लड़का डर गया, ठीक है। वो डर गया। जो अगल बगल लोग बैठे हुए थे ना, और ज़्यादा कपल थे, वो धीरे धीरे देखे अपना साइड हो गए वो धीरे से, ठीक है। उसके बाद ये लड़का फंस गया बेचारा। ये थोड़ा सा मैटर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किया, बोला यार प्लीज़ ये मत करो, मैं नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ, अब नहीं बैठेंगे लोग साथ में। ये मैं पर बैठो बैठो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिट क्रॉस मत करो यार, लिमिट क्रॉस मत करो। तो बोला नहीं करेंगे हम। फिर वहाँ से हटे हटे हम लोग, फिर दूसरे को पकड़े, तीसरे को पकड़े। मतलब 4-5 मिनट में पूरे पटना जू में हड़कम मच गया कि भाई कुछ बजरंग दल वाले आए हुए हैं और सारे कपल को मार रहे हैं। तो जितने भी कपल थे ना वो तितर बितर हो गए। उसके बाद देख रहे हैं कहीं भी आगे आगे जाके कहीं पे भी कपल मिल नहीं रहे थे उतना, ठीक है। सब जितने जिसको कानों में खबर पहुंची थी कि अंदर घुसे हुए हैं मारने के लिए, सबको वीडियो बना रहे हैं, तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद हम लोग प्लान किए, हम लोग बोले कि काम करते हैं, इनकी संख्या ज़्यादा है मतलब ये अगर बीच में अगर इनके मन में ऐसा ख्याल आया कि हम लोग यूनाइट हो जाते हैं, ठीक है। तो कपल है ज़्यादा यहाँ पे और हम लोग 4-5 लोग, अगर इनके मन में ज़रा सा भी यूनिटी का ख्याल आया ना, हम लोग बड़े मार खाएंगे। फिर उसके बाद काम करते हैं, कट लेते हैं यहाँ से। लेकिन बहुत सुकून मिला था उस समय, मतलब जितने लोग थे ना उनको जलील करके सुकून बहुत ज़्यादा मिला था मन को। तो ये एक ऐसा कहानी है ना, मतलब अगर जब भी याद आता है तो चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आप लोगों को भी सुन के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस हम लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकते हैं। तो मैं शुरू में जब वो कहानी नहीं बताया आप लोग कि लड़का लड़की बैठे हुए, उसी समय मेरे दिमाग में आ गया ये स्टोरी, ठीक है। मैं सोचा उसी समय बताता हूँ, लेकिन सोचा नहीं, अभी क्या पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ लिए ना, समरी वगैरह पढ़ लिए, यहाँ पे मज़ा आया ना स्टोरी में सुन के। तो चलो यहाँ पे इसको रब करते हैं हम। अब देखो अब हमें क्या पढ़ना है इसके बाद, 2 थ्योरम है, ठीक है। तो एक थ्योरम को इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि वो थ्योरम क्या है, वो भी टेंजेंट से रिलेटेड ही थ्योरम है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले थ्योरम 10.1 को। तो ये है थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.1 क्या कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कोई भी टेंजेंट होगा सर्कल का, वो क्या होगा, एक पॉइंट से टच करके गुजरेगा। तो जिस पॉइंट पे टच करेगा और जो रेडियस होगा वहां पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। मतलब ये जो एक्स वाई टेंजेंट है ये पी पे टच कर रहा है और ये जो रेडियस है ओपी, जो सेंटर ओ से जो रेडियस डाला गया पी पे, वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, एक्स वाई पे। मतलब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। किसके बीच में, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहां पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। यही कह रहा थ्योरम 10.1। जब कोई भी थ्योरम है तो भाई उसको प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे क्या किए हम, एक यहां पे सर्कल ड्रॉ किए, हम क्या किए, एक यहां पे सर्कल ड्रॉ किए
और हम एक्स वाई एक टेंजेंट डाल दिए जो पी पे टच कर रहा है और ओपी को हम मिला दिए, और ये जो परपेंडिकुलर है ना, यही हमको प्रूफ करना है कि भाई ये परपेंडिकुलर है। तो अब देखो, अब कहानी ये हो गई। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां पे एक्स वाई पे पी के अलावा, मतलब एक ही पॉइंट ऐसा है सर्कल का जो सर्कल का भी और टेंजेंट का भी कॉमन पॉइंट है। मतलब ये जो पी पॉइंट है वो सर्कल पे है, जो पी पॉइंट है वो सर्कल पे भी है और टेंजेंट वहीं से टच करते हुए जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पी को छोड़ के एक्स वाई पे कहीं एक दूसरा पॉइंट ले लेंगे। मान लो यहां पे ले लिए, यहां पे एक पॉइंट ले लिए और इस पॉइंट का नाम दे दिए क्यू, इस पॉइंट का नाम दे दिए क्यू। अब हम क्या करेंगे, ओ क्यू को मिला देंगे, ओ क्यू को हम मिला देंगे। अब देखो कहानी क्या होगी, ये जो ओ क्यू है यहां पे सर्कल पे कट कर रहा है, कहां पे, इस पॉइंट पे। तो ये हो गया, मान लो आपका क्या लिख देंगे, एल, एल लिख दिए। तो यहां पे देखो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सॉरी ओ क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ क्यू होगा ओ एल प्लस एल क्यू। क्या होगा, ओ क्यू क्या होगा, ओ एल प्लस एल क्यू। और यहां पे जो ओ एल है वो क्या है, ओ एल जो है वो क्या है, वो है रेडियस। और ओपी भी क्या है, रेडियस। क्या है, ओपी भी क्या है, रेडियस। यहां पे ओ एल जो है वो रेडियस है, क्योंकि सेंटर और सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को रेडियस बोलते हैं। यहां पे भी जो ओपी है वो रेडियस है, और यहां पे जो ओ क्यू है वो क्या है, ओ एल प्लस एल क्यू है। मतलब यहां से ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड हमको क्या मिला, वी गेट कि जो ओ क्यू जो है वो क्या है, ओ क्यू जो है वो ओपी प्लस एल क्यू है। मतलब हम ओ एल के जगह पे ओपी रख दिए, क्योंकि रेडियस तो भाई इक्वल ही होता है, ओ एल जितना होगा उतना भी ओपी होगा। तो यहां पे हम क्या किए कि ओ एल के जगह पे ओपी रख दिए और बाकी एल क्यू। मतलब ओ क्यू जो है वो क्या है, ओपी प्लस एल क्यू है। तो यहां से ये मिला कि ओ क्यू जो है वो बड़ा है किसके, ओपी से। यहां से आपको क्या मिला कि जो ओ क्यू है वो ओपी से बड़ा है। किससे बड़ा है, ओपी से बड़ा है। क्या, ओ क्यू। और क्यू कौन सा पॉइंट है, पी के अलावा कोई और पॉइंट है एक्स वाई पे। और आपको पता है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ होगा, एक यहां पे कंसेप्ट पहले बताना चाहिए था मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आपको पता है ना कि मान लो जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला पाथ होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। मान लो ये लाइन हो गया यहां पे, ठीक है, यहां से कोई एक लाइन यहां पे भी डाल सकते हैं, यहां पे भी डाल सकते हैं, यहां पे भी डाल सकते हैं। ये एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई एक लाइन है, एक बार चेक कर लो जरा, ठीक है। तो मान लो यहां पे ओ पॉइंट है, कोई ओ पॉइंट है, एक्स वाई एक लाइन है, ठीक है, एक्स वाई एक लाइन है, कोई और लाइन है। यहां से हम बहुत सारा क्या कर सकते हैं, लाइन डाल सकते हैं। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट वाला होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब मान लो यहां से मेरे सामने कोई दीवार है, वहां से जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो क्या होगा, हम यहां से घूम के भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। लेकिन शॉर्टेस्ट हम क्या करते हैं, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, डिस्प्लेसमेंट होता है। वैसे ही यहां पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट जो बीच की दूरी होती है ना, मतलब ओ पॉइंट से एक्स वाई पे जो सबसे शॉर्टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो सीधे डाला जाता है। और सीधा क्या होता है, एकदम डायरेक्ट, वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब देखो उसी चीज को यहां पे अप्लाई करेंगे। मतलब P के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे, यहां पे भी मान लो Q ले लिए, यहां पे भी Q ले लिए, यहां पे भी Q ले लिए, Q डैश मान लो यहां पे Q ले लिए, यहां पे Q ले लिए। P के अलावा कोई भी Q पॉइंट लेंगे तो OQ हमेशा क्या होगा, OQ क्या होगा, हमेशा OQ हमेशा OP से बड़ा होगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना P, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। और सर्कल के सरकमफ्रेंस के बाहर का थोड़ा सा भी डिफरेंस यहां पे दिख रहा है ना, वो तो ऐड होगा ही ना, मतलब सरकमफ्रेंस के यहां पे एक्स वाई पे कोई भी पॉइंट लेंगे Q, तो सरकमफ्रेंस के बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे P है। और P के अलावा कोई भी Q लेंगे वो एक्स वाई पे तो होगा, लेकिन सर्कल के सरकमफ्रेंस पे नहीं होगा।
ये जो पी पॉइंट है वो एक्स वाई पे है और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है मतलब रेडियस है। और पी के अलावा एक्स वाई पे कोई भी और पॉइंट लेंगे वो एक्स वाई पे होगा लेकिन सरकमफ्रेंस के बाहर होगा, मतलब रेडियस से बड़ा होगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट यहां पे क्या है, ओपी है। और सबसे जो शॉर्टेस्ट होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। तो यही प्रूफ है थ्योरम 10.1 का। एक बार फिर से समझा देता हूं। ये सर्कल है, ये ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट से जा रहा है एक टेंजेंट एक्स वाई। अब देखिए, हम पी के अलावा कोई भी पॉइंट लेंगे एक्स वाई पे, पी के अलावा कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे लेंगे, वो सर्कल के सरकमफ्रेंस से बाहर आ जाएगा और एक्स वाई लाइन पे होगा। तो और यहां पे क्या है, ओपी है रेडियस, ओपी जो है रेडियस है, वो क्या है, पी पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है। और पी के अलावा कोई भी पॉइंट एक्स वाई पे सरकमफ्रेंस के बाहर हो जाएगा, मतलब रेडियस से बड़ा हो जाएगा, मतलब ओपी से बड़ा हो जाएगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट ओ से एक्स वाई पे ओपी ही है। सबसे शॉर्टेस्ट ओ से एक्स वाई पे ओपी ही लाइन है। तो सबसे शॉर्टेस्ट लाइन ओपी है, तो ओपी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा एक्स वाई पे। और एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है। तो यहां से हमें यह मिला कि जो भी टेंजेंट होता है वहां पे जो रेडियस होता है और टेंजेंट होता है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितना का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो ये पूरा रहा लेक्चर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन। हम बात किए टेंजेंट का, फिर कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कितना टेंजेंट पैरेलल होता है, फिर हम देखे थ्योरम 10.1 को, फिर प्रूफ भी किए। एक और बात समझना, ये जो हम प्रूफ किए ना, ये हम आपको समझाए हैं। जब एग्जाम में अगर आपको प्रूफ करने के लिए दे देना तो ये पूरा स्टेटमेंट आप बढ़िया से लिखोगे, क्योंकि वहां पे समझाना भी तो पड़ेगा। जो ये मैं आपको लाइन बोला कि P के अलावा Q, P के अलावा एक्स वाई पे कोई और भी पॉइंट जो लेंगे वो क्या होगा, OP से बड़ा होगा, मतलब OP सबसे शॉर्टेस्ट है, इसीलिए OP क्या है, परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। तो ये सारा चीज आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसको आप बढ़िया से लिखोगे, वर्ड में आप बढ़िया से स्टेटमेंट लिखोगे इसका, तभी आपको नंबर मिलेगा। तो ये लेक्चर इतना ही तक, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरम 10.2 का। उसके पहले हम बात करेंगे कि एक पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी बातें होंगी, चलिए अगले लेक्चर में। तो एंजॉय करते रहिए और बने रहिए आर्म्स कैरियर इंस्टीट्यूट पे। फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।